जगदलपुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा ढेर हो गया है। पत्नी रजक्का सहित 5 नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ी कामयाबी जवानों को हाथ लगी है। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा ढेर हो गया है। बता दें कि पत्नी सहित 5 नक्सली मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन टीम को बधाई दी है। तो 2026 तक नक्सलियों का खात्मा होगा, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन फिक्स की है। और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में PLGA 1 कमांडर था हिडमा माडवी हिडमा, जो देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में शुमार था। आज सुबह छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के मारे जुमली जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। इस ऑपरेशन की सूचना आंध्र प्रदेश की SIB से मिली और बाद में तेलंगाना SIB ने हिडमा की पहचान की पुष्टि की। आपको बता दें कि हिडमा की अगर बात करें तो हिडमा PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था, जिसे मार गिराया है जवानों ने। CPI केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था हिडमा। 1996 में नक्सल संगठन से ये जुड़ा। काफी कम उम्र में, ये 16 की उम्र में नक्सली संगठन से ये जुड़ गया था और फिर लगातार जो है कई बड़े नक्सली हमलों में ये शामिल रहा, मास्टरमाइंड रहा। 2010 दंतेवाड़ा हमला में भी ये शामिल था और उसका मास्टरमाइंड था, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हो गए थे। 2013 झीरम घाटी नरसंहार में भी इसका नाम था और ये मास्टरमाइंड था। 27 लोग उसमें मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल थे। 2021 सुकमा बीजापुर हमला में भी ये शामिल था, मास्टरमाइंड था। ये बड़े हमले आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। 22 सुरक्षा बलों के जवान उस हमले में शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने खूंखार नक्सली हिडमा को मार गिराया। ये बड़ी कामयाबी है जवानों की। 1 करोड़ का इनाम इस पर घोषित था और जैसे ही जवानों को इनपुट मिला कि ये उस क्षेत्र में है तो मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद इसको मार गिराया गया। माना जा रहा है कि इसके ढेर होने के बाद जो नक्सली संगठन है वो कमजोर होगा और 2026 का जो टारगेट है वो अब लगातार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हिडमा PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख भी था और CPI केंद्रीय नक्सली संगठन से भी जुड़ा हुआ था। अब इस कार्रवाई के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की टीम को बधाई दी है। तो कौन है हिडमा, ये भी आप देखिए। उसकी पहचान कई अन्य नामों से होती थी। साथ ही साथ हिडमा आदिवासी मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखता था। हिडमा का सूचना तंत्र जंगलों में बहुत ज्यादा मजबूत था। AK-47 अन्य आधुनिक हथियारों का भी उसको ज्ञान था। माडवी उर्फ हिडमा PLGA 1 का कमांडर था। साथ ही साथ माओवादी सेंट्रल कमेटी में इसका दबदबा था। अगर बात करें हिडमा के जो गढ़ था, बस्तर क्षेत्र में दहशत का माहौल रहता था हिडमा के नाम से। 1 करोड़ रुपए का इनाम इसलिए इसके ऊपर रखा गया था। हिंसक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड ये माना जाता था, लेकिन अब इसे ढेर कर दिया गया है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार समर्पण भी किया, हथियारों का समर्पण किया और अपने आदर्शों के अनुरूप काम करने की बात भी कही, लेकिन हथियारों का समर्पण किया। अंततः जो हथियार का रास्ता नहीं छोड़ रहे थे, उसका माध्यम नहीं छोड़ रहे थे, तो अंत फिर हिंसक ही होना था। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाएगा। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा को ढेर कर दिया है जवानों ने, जो कि कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल था। क्या माना जाए इस कार्रवाई के बाद जो नक्सली संगठन है वो अब कमजोर होते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे? इस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि हिडमा जो कि सैकड़ों जो है पुलिस जवानों के मौत की जिम्मेदारी से माना जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम इस पर घोषित था और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के पहला या आदिवासी नक्सली था जो केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था और छत्तीसगढ़ के
ये पूरे बेल्ट को संचालन करता था और ये मुख्य रूप से यहाँ का लीडर था, एक बड़ा नक्सली था। लगातार इसके खिलाफ 2010 से लेकर पूरी जो फोर्सेज है वो लगातार इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अंततः इसकी गिरफ्तारी जो है नहीं कर पाई, पुलिस इसको ढूंढ नहीं पाई। लेकिन सफलता आज बड़ी दिनों बाद मिली है और सीधा उसका एनकाउंटर हुआ है। बता दे ये पूरे तमाम 2010 में ताड़ मेटला, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हुए थे। उसके बाद 2013 में झीरम घाटी, जिसमें कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व का जिस तरह से यहाँ पे नरसंहार हुआ था। उसके बाद 2015 में जिस तरह से लग रहा है, 2023 में जिस तरह से सुकमा में जिस तरह से घटना हुई, तो कुल मिलाकर सैकड़ों मौत का जिम्मेदार इस हिड़मा को माना जा रहा है। और ऐसे में लगातार इसकी तलाशी जोरों से चल रही थी। और हाल ही में गृह मंत्री विजय शर्मा ने उनके गांव जाकर उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सरेंडर कराने की अपील भी की थी। और लगातार उन्होंने कई मंचों में गृह मंत्री जब बस्तर दौरे पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर जो नक्सल जो है धरा पर जुड़े हैं उन्हें मुख्य धरा पर वापस लौटकर जो है सफल जीवन यापन करने की अपील भी गृह मंत्री ने की थी। लेकिन जिस तरह से हिड़मा जैसे कुख्यात नक्सली जो बहुत ही कम उम्र में नक्सल ज्वाइन करने के बाद लगातार बड़े बड़े कोर कमेटियों का संचालन करते रहे हैं, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसका ध्वंस लगातार बनता दिखाई दे रहा था और लगातार इसके हौसले बढ़ते गए। लेकिन अब लगातार नक्सलियों की कोर कमेटी के सरेंडर और नक्सलियों के जो टीम है उन्होंने सरेंडर करने के बाद इनके हौसले पस्त हुए हैं। उसके बाद इनकी सुरक्षा में भी लगातार कमी आती गई। ऐसे में ये तमाम कोर कमेटी के मुखिया होते थे, इसकी सुरक्षा में सैकड़ों लोग इसके तैनात होते थे। लेकिन जब नक्सलियों का बेल्ट कमजोर पड़ता गया तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर इसकी भी कमी देखी गई। और ऐसे में लगातार जो सेना के जवान है हमारे, वो मांद में घुसकर नक्सलियों के जिस तरह से उन्हें मात देने का प्रयास लगातार करते रहे हैं। तो भरसक प्रयास यही रहा कि मार्च 2026 तक नक्सल खात्मा कैसे किया जाए, इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस पर काम लगातार जारी है। और ऐसे में आज हिड़मा जैसे नक्सलियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली है। और ऐसे में सुबह से खबरें आई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि हुई है, क्योंकि लगातार तमाम जो डीआईजी डीजी से इस तरह के अधिकारी लगे हुए थे और जिस तरह से सीआरपीएफ के डीजी से लेकर तमाम अधिकारी इस पर लगातार ऑफिशियली बयान जो है डीएनए रिपोर्ट के बाद ही निकलकर सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के तमाम जो फोर्सेज जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, जो भी जवान वहां पर नक्सल खात्मे के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं हिड़मा के मारे जाने के बाद हुई है। और छत्तीसगढ़ में नक्सल का लाल आतंक का सफाया है वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ जल्द नक्सल के चंगुलों से मुक्त होगा, बस्तर से लाल आतंक का सफाया होगा, इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है। जल्द से जल्द खात्मा होता साफ तौर पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, नक्सलवाद का खात्मा होते हुए हिमांशु अब लगातार नजर आ रहा है। हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर नक्सलियों को एक तरीके से खुले मन से चेतावनी दी थी और ये कहा था कि हथियार वो डाल दे वरना जो है कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अब क्या लग रहा है कि हिड़मा का मारे जाना, इसके साथ ही हमने पहले देखा कई बड़े कैडर के जो नक्सली थे वो आत्मसमर्पण भी कर चुकी हैं, तो जो नक्सली संगठन है उनकी नींव अब कमजोर होते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले समय में आत्मसमर्पण भी बढ़ेगा नक्सलियों का, कई नक्सली सरेंडर भी कर सकते हैं। और अभी जो मुठभेड़ हुई इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या सिर्फ 6 नक्सली मारे गए हैं? उस इलाके में क्या जवानों की अभी भी तैनाती है, गश्त अभी भी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो है नक्सल हिड़मा का जो प्लान है इसको पकड़ने की कवायद पुलिस ने तो रखी थी, क्योंकि अगर हिड़मा गिरफ्तार होता तो उसके साथ कई ऐसे क्लू है, कई ऐसे मुख्य बिंदु है, उस पर पुलिस या जवानों की टीम है वो जांच करती तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो जड़ है वहां तक पहुंचने में कामयाबी मिलती। लेकिन जिस तरह से अब इनकाउंटर हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट लहजों में कहा है जब छत्तीसगढ़ आए कि नक्सली या तो मुख्य धारा से लौटे या तो सीधा इनकाउंटर हो, सरेंडर या इनकाउंटर, दो ही विकल्प रखा गया था। और ऐसे में जिस तरह से जब सरेंडर नहीं किया तो इनकाउंटर उसका तय था। और ऐसे में जिस तरह से 600 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक जो है सपूर्ण रूप से सरेंडर जब किया है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के कई ऐसे बड़े कोर कमेटी रहे, एरिया कमांडोज रहे, नक्सलियों के जो बड़े नेता रहे, वो लगातार जब सरेंडर किए हैं तो छत्तीसगढ़ के तमाम नक्सलियों में हुड़ मची। और उसके बाद हड़कंप के साथ साथ जिस तरह से जो नक्सलियों की जो हौसले है वो भी पस्त होता गया, उनकी कमर टूटते गई और बड़े नेता के बाद एक सरेंडर करते गए। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से
छोड़ना ही उचित समझा, इसलिए झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अगल बगल के राज्य है वह भी नक्सल से ग्रसित है। तो ये बड़े जो नक्सल कैडर है वो अन्य राज्यों पे जाके अपनी शरण ले लिए और इसलिए वो बच पाए थे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मांद में घुसकर मारने का काम जवानों के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे में बड़ी बिल्कुल सफलता तो मिली है। जिस तरह छत्तीसगढ़ से में प्रयास लाल यही आतंक रहा है का कि प्रहार नक्सल लगातार जारी है और एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और बड़ी कामयाबी है ये जवानों की, सरकार की भी कहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।